कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लिखे हुए इतिहास के रास्ते पर सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। मन में ना कोई बहाना रख, अर्जुन सा निशाना रख। लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सब अपने कर्मों से प्यार कर। मिलने तेरी मेहनत का फल किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनके ज़िंदगी में भी आज झमेले हैं। ये राह के मुसाफिर तू चलता चल, रुक क्यों जाता है मंजिल की तलाश में। तू बार बार ही सही सोच लिया कर, क्या तेरे मंजिल ये पता कर। ये राह के मुसाफिर तू चलता चल, सब रोकेंगे तुझको टोकेंगे तुझे। तू ये ना कर तू वो ना कर, कर बोलेगा तुझे पर तू ना ठहरना एक पल लिए भी। अपने मंजिल की राह में बस चलता चल, बस चलता चल। पैर अगर थम जाए, मन अगर बैठ जाए, सर पर तेज धूप हो या राह में कांटे खूब हो। दिन हो रात हो ठंड हो या बरसात हो, दरिया हो समुंदर हो या सामने पहाड़ हो। देख इन्हें घबराया ना कर, ये राह के मुसाफिर तू रुक न जाना, बस तू चलता चल। मुश्किलें आएंगी, अपनी की याद सताएगी, जब भी तू मंजिल के करीब होगा ये बहुत बढ़ जाएंगी। पर तू उन्हें छोड़कर मुंह मोड़ कर चलते रहना, अपनी राह पे पा जाएगा एक दिन अपनी मंजिल को। बस रुक न जाना तू अपनों की याद में, ये राह के मुसाफिर तू चलता चल, तू चलता चल। जय हिंद प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों कि जैसे कि जानते हो कि हमारी यूपीजे की श्रृंखला चल रही है और आज इस श्रृंखला में 12वां क्लास है। हम बात कर रहे हैं बांध और परियोजनाओं के बारे में। लेकिन हम अपने क्लास पर चलें उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, जिससे आपको हमारी समस्त वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम क्लास की तरफ रुख करते हैं। ये आज का हमारा है क्लास 12वां यूपीजीके का। हम बात कर रहे हैं परियोजनाओं की बारे में बात कर रहे थे। परियोजना जो थी तो हम इसमें कुछ परियोजनाएं हैं, सबसे पहले उसे बताना चाहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए परियोजना, ठीक है, परियोजना हो गया स्थल कहाँ पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है। आज हम इसकी बात करेंगे, परियोजना स्थल और नदी की। तो भैया देखो, हमारी जो पहली परियोजना है, ठीक है, अर्जुन बांध नहर परियोजना है। कौन सी है? अर्जुन बांध नहर परियोजना। ठीक है, यह है चरखारी में, ठीक है। ये चरखारी आपका हमीरपुर में पड़ता है। कहाँ पर? हमीरपुर में है और ये अर्जुन नदी के तट पर है। ठीक है, किस नदी पर है? अर्जुन नदी के तट पे। दूसरी हमारी परियोजना है हमीरपुर नहर परियोजना। यह आपकी हमीरपुर में ही है। ठीक है, हमीरपुर में है। किस नदी पर? यमुना नदी के तट पर। ओके। तीसरी है हमारी चंद्रप्रभा बांध नहर परियोजना। चंद्रप्रभा बांध नहर परियोजना। यह है चकिया में, चकिया चंदौली में पड़ता है। ठीक है, चकिया चंदौली में है। ठीक है, यह है आपका चंद्रप्रभा नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ है? चंद्रप्रभा नदी के किनारे। आपकी जो चौथी परियोजना है, चौथी परियोजना आपकी पथराई बांध नहर परियोजना। पथराई बांध नहर परियोजना। पथराई बांध नहर परियोजना ये आपकी है कहाँ पर? झांसी में। झांसी में किस नदी पे? तो भैया ये है पथराई नदी पे। ठीक है, आपकी पांचवी है बेलन टोंस नहर। कौन सी? बेलन टोंस नहर परियोजना। ठीक है, बेलन टोंस नहर परियोजना ये आपकी रीवा में है। किस नदी पर? तो भैया बेलन नदी पर। ओके। आपकी जो छठी परियोजना है उसका नाम है बेलन टोंस नहर। छठी परियोजना है ललितपुर बांध नहर। ललितपुर
ललितपुर बांध नहर परियोजना, ये आपकी ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। किस नदी पर? तो भैया ये शाहजाद नदी पर है। ओके। अगला है उर्मिला बांध नहर, उर्मिला बांध नहर आपकी महोबा में है, महोबा में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी धसान नहर, धसान नहर यह आपकी झांसी में है, झांसी में है, बेतवा नदी के तट पर। ठीक है। आपकी 9वीं है नौगढ़ बांध नहर, नौगढ़ बांध नहर, ये नौगढ़ गाजीपुर में है, नौगढ़ गाजीपुर में है। ये नदी है कर्मनासा, कर्मनासा नदी के तट पर है। 10वीं आपकी जो परियोजना है यह है उटारी बांध परियोजना। ठीक है। ये आपकी ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में है। और किस नदी पर है? तो उटारी नदी पे है। ओके। अब बात करेंगे बांध परियोजनाओं के बारे में, उनके भागों के बारे में। तो जो परियोजनाएं थी उसके बाद देखिए कुछ मुख्य टॉपिक हैं, हम उसकी तरफ रुख करते हैं। भैया आपका पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरों का जो भाग है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के पश्चिमी भाग में हैं। ठीक है। सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में हैं। नहरों द्वारा प्रदेश में सिंचित भूभाग, नहरों द्वारा प्रदेश में सिंचित भूभाग, क्या? सिंचित भूभाग का क्षेत्र 15.2% है। ठीक। कितना है? 15.2% है। अगर हम बात करें लंबाई के अनुसार, तो भैया लंबाई के अनुसार सर्वाधिक नहरें रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में। ठीक है। रायबरेली में सबसे ज़्यादा नहरें हैं। तालाब एवं पोखरों से सर्वाधिक सिंचाई, तालाब एवं पोखरों से सर्वाधिक सिंचाई बुंदेलखंड में होती है, बुंदेलखंड में होती है। ठीक है। कहाँ पर होती है सर्वाधिक सिंचाई? बुंदेलखंड में होती है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगा घाट के मध्यवर्ती क्षेत्र में होती है, गंगा घाट के मध्यवर्ती क्षेत्र में होती है। ठीक है। गंगा घाट के मध्यवर्ती क्षेत्र में होती है। ओके। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश में है। देश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ का है, या सिंचित क्षेत्रफल वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है नलकूपों की सिंचाई होती है। ठीक है। नलकूपों का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश में।
प्रदेश का कुल सकल सिंचित क्षेत्र, प्रदेश का कुल सकल सिंचित क्षेत्र 209 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, यह देश का कुल 21.6% है। कितना है? 21.6% है। ओके, अगर हम बात करें प्रदेश में सकल सिंचाई क्षमता उपयोग तो होता है 295.15 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 295.15 लाख हेक्टेयर होता है। ठीक है, प्रदेश में शुद्ध लुवाई क्षेत्र, में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भाग 86.4% है। कितना है? 86.4% है। अपनी भूमि जल क्षमता का अपनी भूमि जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला, जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो अपनी भूमि जल क्षमता का सबसे ज़्यादा दोहन करता है, अर्थात सबसे ज़्यादा वो जल नलकूप का उपयोग करके ज़मीन से जल निकालता है। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? नलकूपों के द्वारा होती है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों के द्वारा की जाती है। ओके, प्रदेश में सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में मेरठ में, कहाँ पर? मेरठ में नलकूप का प्रयोग शुरू हुआ था। नलकूप का प्रयोग शुरू हुआ था। सर्वप्रथम नलकूप का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था भैया? तो 1930 ईस्वी में मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? मेरठ में। ओके, प्रदेश में सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में सहारनपुर में प्रथम सिंचाई कार्यालय खोला गया था। प्रथम सिंचाई कार्यालय खोला गया। ठीक है, पहला सिंचाई कार्यालय कब खोला गया था? तो 1923 ईस्वी में। कहाँ पर? सहारनपुर में। ठीक है, और प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति, प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति
रिचार्ज नीति 2001 में लागू की गई। ठीक है, रिचार्ज हार्वेस्टिंग या रिचार्ज नीति रेन हार्वेस्टिंग जो है 2001 में लागू की गई थी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का क्लास हम यही ब्रेक करेंगे। ये आपकी सारी परियोजनाएं, प्रमुख परियोजनाएं रहीं। ठीक है, अब हम आपको ले चलेंगे वन और संसाधनों वनस्पतियों की तरफ। तो आपको मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।